Welcome student, I wish you will be fine। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ ओनली वन फेज and constituents have no separation boundary. That is why separation of constituent from homogeneous mixture is not so easy as in heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, to separate constituent, special methods like distillation, fractional distillation, evaporation, crystallization, etc. are used। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन मेथड उन दो मिसिबल लिक्विड के लिए है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है बेटा। जैसे इथाइल अल्कोहल and acetone, ether and toluene, benzene and aniline, hexane and toluene, common salt from sea water or purification of sea water। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फ्रैक्शनल नाम से पता है बेटा कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, वी कैन से बेटा ए नंबर ऑफ डिस्टिलेशंस ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उन दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। वो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड जो एक दूसरे में सोलूबल हैं, मिसिबल हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होता है बेटा। और सिंपल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में जहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन देखो बेटे ध्यान से आप। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ध्यान से बेटा, हाउ विल यू सेपरेट या आइसोलेट द कंस्टिट्यूएंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ध्यान से देखना बेटा। नंबर 1 है जैसे इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अब जैसे याद नहीं रखना होता है बेटा, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है और वाटर का है वो 373 है। तो यहाँ डिफरेंस है वो 23 का हुआ बेटा। डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो भी बेटे एक ही बात है बेटा। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर में को कैसे सेपरेट करेंगे, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन को कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, यहाँ भी जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहते हैं फ्रॉम क्रूड ऑयल बेटे, इम्प्योर ऑयल बेटा। ऐसे ही डीजल ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल बेटा, कैरोसिन ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल बेटा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो भी ये ऑयल है बेटा, डीजल है या पेट्रोल है जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं या कैरोसिन है, ये सभी बेटे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से बने हैं बेटा। डिफरेंट गैसेज फ्रॉम लिक्विड एयर से, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, रेडोन है बेटा, हाइड्रोजन है। कंस्टिट्यूएंट्स डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो आंसर होगा बेटा एक ही, इन सभी का आंसर एक है बेटा, 1 to 9 बेटा। इट कैन बी done by
प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा, प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इनको बेटे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे बेटा। और जब बात होती है बेटा ईथर एंड टोल्यूइन की, हेक्सेन एंड टोल्यूइन की, बेंजीन एंड एनिलीन की, तो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है बेटा वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो वहाँ हम डिस्टिलेशन, जिसको कि सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, वो यूज करते थे बेटा। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी बेटा डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन की? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेज बाय हीटिंग एंड सब्सिक्वेंटली कन्वर्टिंग वेपर्स बैक टू लिक्विड और ओरिजिनल लिक्विड बाय कूलिंग इज नोन एज डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये तो डेफिनेशन थी बेटा। प्रिंसिपल क्या था बेटा? जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा किसका होता है? जिसका जो कम वोलाटाइल है बेटा, जो ज़्यादा वोलाटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जो ज़्यादा वोलाटाइल होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो पहले डिस्टिल हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है यानी कम वोलाटाइल है, वो उसके बाद डिस्टिल होगा बेटा। तो देखो बेटा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे बेटा। तो अब हम बात करते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन the process of separating या आइसोलेटिंग बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर देन टू और मोर देन टू मिसिबल बेटे, MISCIBLE बेटा, मिसिबल लिक्विड्स by distillation and collection of fraction boiling at बॉयल करेंगे बेटे एट डिफरेंट टेम्परेचर, बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें बेटा फ्रैक्शनल कॉलम यूज होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में बेटा, जो फिट होता है इन द नेक ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये वास्तव में क्या है बेटा? ए नंबर ऑफ डिस्टिलेशन है बेटा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेपरेट करते अलग करते हैं दो या दो से ज़्यादा मिसिबल जो सोलूबल है बेटा लिक्विड एक दूसरे में, बाई डिस्टिलेशन एंड कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, बॉइलिंग एट डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं बेटा, इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दिस मेथड is specially used to separate two or more than two miscible liquids
differ in boiling point by less than 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये उन दो या दो से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड एक दूसरे में सोलूबल हैं उनको सेपरेट करने के काम आता है जिन मिसिबल लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है बेटा। फिर इसी तरह से बात आ जाएगी बेटा एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन या यूजेज कहो बेटा एक ही बात है बेटा। एप्लीकेशन में और यूजेज में कोई फ़र्क नहीं है। एप्लीकेशन कहो, यूजेज कहो, यूटिलिटी कहो, एडवांटेजेस कहो, सिग्निफिकेंस कहो, यूजफुलनेस कहो, कुछ भी कहो बेटा। तो दिस मेथड इज यूज्ड to separate, this method is used to separate constituents from following mixture बेटा, from following mixtures होमोजीनियस होते हैं बेटा। नंबर 1 तो क्या है बेटा इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन बेटा, मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल एंड बेटा एसीटोन, पेट्रोल या गैसोलीन। एक क्या बात है बेटा पेट्रोल कहो या गैसोलीन कहो दोनों में कोई फर्क नहीं बेटा। गैसोलीन फ्रॉम क्रूड ऑयल बेटा, फ्रॉम क्रूड ऑयल, डीजल DIESEL फ्रॉम क्रूड ऑयल, केरोसिन बेटा, केरोसिन फ्रॉम क्रूड ऑयल बेटा, डीजल बेटा, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल बेटे, लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल। इसी तरह से बेटा ए मिक्सचर ऑफ गैसेज फ्रॉम लिक्विड एयर, टू और मोर देन टू मिसिबल लिक्विड्स डिफर बाय ए बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही बेटा जिन लिक्विड को हम या जिन कंपाउंड को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं वो उसकी एप्लीकेशन हो जाएंगी बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।